हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हमारे चैनल पर हार्दिक हार्दिक स्वागत है। मेरा नाम है गोपाल सुरेश मालकर और मैं खुद एक बीएचएम स्टूडेंट हूँ। अब हम अपने नेक्स्ट कार्डिनल प्रिंसिपल की तरफ बढ़ते हैं, जो कि थ्योरी ऑफ वाइटल फोर्स। मैं आपके जानकारी के लिए बता देना चाहता हूँ कि अपने ऑर्गन ऑफ मेडिसिन की किताब में ऑफरिज्म नंबर 9 से लेकर 16 तक वाइटल फोर्स ही दिया हुआ है। तब हम वाइटल फोर्स को डिटेल में पढ़ेंगे। अब हम इस वीडियो में वाइटल फोर्स क्या होता है, उसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या होता है, उसका रोल क्या होता है, उसके बारे में इंट्रोडक्टरी एस्पेक्ट पढ़ लेते हैं कि थ्योरी ऑफ वाइटल फोर्स क्या कहता है। तो चलिए आगे बढ़ते और देखते हैं थ्योरी ऑफ वाइटल फोर्स। होम्योपैथी विच हैज़ गिवन मोर स्ट्रेस ऑन द एग्जिस्टेंस एंड ऑपरेशन ऑफ द वाइटल फोर्स इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। होम्योपैथी अक्सर वाइटल फोर्स पर ज़्यादा जोर देता है, क्योंकि होम्योपैथी में वाइटल फोर्स ही सबसे इंपॉर्टेंट माना जाता है। क्योंकि डिरेजमेंट ऑफ वाइटल फोर्स अगर हो गई तो हम डिसीज कंडीशन में जाएंगे। और होम्योपैथी में ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रेस वाइटल फोर्स पर इसीलिए दिया है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो वाइटल फोर्स प्रेजेंट होता है उसका एग्जिस्टेंस और साथ ही साथ वाइटल फोर्स लिविंग ऑर्गेनिज्म में क्या काम करता है उसके बारे में होम्योपैथी ने ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दिया है। हम सब जानते हैं कि होम्योपैथी में वाइटल फोर्स को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है, क्योंकि अगर ह्यूमन बींग का वाइटल फोर्स अगर सही रहा तो वो इंसान सही है। सही मतलब हेल्दी है। अगर उस पर्सन का वाइटल फोर्स डिरेंज हो गया तो पर्सन डिसीज कंडीशन में जाएगा। इसलिए होम्योपैथी में अक्सर वाइटल फोर्स पर ज़्यादा जोर दिया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट इज द ह्यूमन ऑर्गेनिज्म इज ट्रूली एंटिटी विच कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग। एक ह्यूमन ऑर्गेनिज्म तीन चीज़ों से बना हुआ होता है। फर्स्ट इज बॉडी, सेकंड इज माइंड एंड थर्ड इज स्पिरिट। स्पिरिट को हम वाइटल फोर्स भी कह सकते हैं। ये मैं नहीं कह रहा, खुद डॉक्टर सैमुअल हनीमन सर ने कहा है। आगे बढ़ते। द स्पिरिट विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द नॉर्मल फंक्शनिंग ऑन लाइफ इज टर्म बाय द डॉक्टर हनीमन एज द वाइटल फोर्स। जो स्पिरिट होता है वही जिम्मेदार रहता है जो अपने लाइफ के जो नॉर्मल फंक्शनिंग रहती है उसके वास्ते। और स्पिरिट को बाद में डॉक्टर सैमुअल हनीमन सर ने नाम चेंज कर वाइटल फोर्स रख दिया था। नेक्स्ट पॉइंट इज, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बता दिया था कि ऑर्गन ऑफ मेडिसिन की किताब में ऑफरिज्म नंबर 9 से लेकर 16 तक वाइटल फोर्स ही दिया है। पर अब हम ऑफरिज्म नंबर 10 क्या कहता है वाइटल फोर्स के बारे में हम वो देखते हैं। डॉक्टर हैनेमन टेल्स अबाउट द वाइटल फोर्स इन ऑफरिज्म नंबर 10 ऑफ हिज ऑर्गन ऑफ मेडिसिन। ऑफरिज्म नंबर 10 वाइटल फोर्स के लिए क्या कहता है ये पढ़ते। द मटेरियल ऑर्गेनिज्म विदाउट द वाइटल फोर्स इनकैपेबल ऑफ नो सेंसेशन, नो फंक्शन, नो सेल प्रिजर्वेशन। इट ड्राइव्स ऑल सेंसेशन एंड परफॉर्म ऑल द फंक्शन ऑफ लाइफ सोली बाय मीन्स ऑफ द इमटेरियल बीइंग दैट इज वाइटल फोर्स विच एनिमेट द मटेरियल ऑर्गेनिज्म इन हेल्थ एंड इन डिसीज। ये ऑपरिज्म नंबर 10 कहता है। जब हम ऑपरिज्म पढ़ेंगे तब इस ऑपरिज्म को डिटेल में पढ़ेंगे। इन शॉर्ट वाइटल फोर्स कैसा रहता है। इन शॉर्ट वाइटल फोर्स इज स्पिरिचुअल डायनामिक इमटेरियल फॉर्म दैट एनिमेट द ह्यूमन बॉडी। नेक्स्ट पॉइंट इज वाइटल फोर्स इज लिविंग फोर्स। इट मीन्स द एनर्जी विच मेक्स एज द लिविंग। वाइटल फोर्स विच डिफर्स द लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स। और लिविंग थिंग्स अगर हमने बोला तो उसमें एनर्जी होगी। नेक्स्ट पॉइंट इज इन हेल्दी कंडीशन वाइटल फोर्स मेंटेन द नॉर्मल फंक्शन एंड ऑल सेंसेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। अगर हेल्दी इंडिविजुअल है तो वाइटल फोर्स उसका मेंटेन रहेगा और साथ ही साथ वाइटल फोर्स जो नॉर्मल फंक्शनिंग होती है ह्यूमन बॉडी को उसे कंट्रोल करता है और मेंटेन करता है। और साथ ही साथ जो सेंसेशन होते हैं जो ऑर्गेनिज्म को फील होते हैं वो भी मेंटेन करता है वाइटल फोर्स। बट when the vital force is dynamically influence causes the abnormally sensation and function of the body. Next point is so body show abnormal sign and symptoms hence the totality of constitute the disease. अगर वाइटल फोर्स डिरेंज हो गया तो अपनी बॉडी डिसीज कंडीशन में जाएगी और डिसीज कंडीशन में जाने के बाद अपनी बॉडी एबनॉर्मल साइन और सिम्टम्स शो करना स्टार्ट करेगी और उससे हमें मदद मिलती है टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स ऑफ डिसीज को कलेक्ट करने के वास्ते। आगे बढ़ते और नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। The doctrine was introduced in 5th edition in 1833. In 6th edition it has been changed to the vital principle. 5th एडिशन में डॉक्टरीन नाम से इंट्रोड्यूस किया गया था 1833 में और 6th एडिशन में उसका नाम चेंज कर वाइटल प्रिंसिपल रखा गया था। अब हम जानते हैं कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ वाइटल फोर्स। वाइटल फोर्स कैसा होना चाहिए। डायनामिक मतलब फुल ऑफ एनर्जी होना चाहिए। ऑटोमेटिक सेल फंक्शनिंग खुद का काम खुद करने वाला चाहिए। एटोक्रेटिक मतलब सेल बॉडी कंट्रोलिंग और गवर्निंग खुद के काम को कंट्रोल भी करना चाहिए। फोर्थ इज इंटेलिजेंट एंड इंस्ट्रक्टिव इक्वल एक्शन हैज़ द अपोजिट रिएक्शन। स्पिरिचुअल इट हैज़ इन मैटर नो फिजिकल एग्जिस्टेंट। ये होते हैं कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द वाइटल फोर्स। इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे जब
हम वाइटल फोर्स के ऑपरिज्म पढ़ेंगे 9 से लेकर 16 तक। अब हम जानते हैं रोल ऑफ वाइटल फोर्स किस किस में होता है। इन हेल्थ, इन डिसीज एंड क्यूर। वाइटल फोर्स का रोल जो होता है हेल्थ में, डिसीज़ में और क्यूर में होता है। जब हम वाइटल फोर्स को डिटेल में पढ़ेंगे तो एक के बाद एक को डिटेल में पढ़ेंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं और फंक्शन ऑफ वाइटल फोर्स के बारे में जानते हैं। फंक्शन ऑफ वाइटल फोर्स टू गिव अस दी लाइफ। वाइटल फोर्स अपने को लाइफ देता है, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था। वाइटल फोर्स विच मेक्स द डिफरेंस बिटवीन द नॉन लिविंग थिंग्स एंड लिविंग थिंग्स। वाइटल फोर्स टू रेगुलेट एंड कंट्रोल द ऑर्गन। वाइटल फोर्स रेगुलेट करता है और साथ ही साथ ऑर्गन को कंट्रोल करता है और अपने नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ बॉडी को मेंटेन करता है। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।